कार्टून टीवी। प्रेम का पौधा। शहर से आया हुआ शिक्षक रमेश जब पहली बार गांव के स्कूल पहुंचा तो उसे लगा जैसे समय कई साल पीछे चला गया हो। कच्ची सड़कें, खुले आंगन और लोगों के चेहरे पर अजीब सी सादगी। रमेश पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला युवक था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था समय की कीमत, अपनी तरक्की और सीमित रिश्ते। पर यह गांव, यहाँ लोग बिना वजह हाल पूछते थे। एक दूसरे के काम में हाथ बंटाते थे और दुख सुख में बिना बुलाए पहुंच जाते थे। रमेश को यह सब अव्यवस्थित लगता था। स्कूल के पीछे एक पुरानी जर्जर इमारत थी। उसी के पास खड़ा था एक सूखा, मुरझाया पौधा, जैसे किसी ने उसे समय के भरोसे छोड़ दिया हो। एक दिन बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, सर, ये पौधा किसका है? रमेश ने बिना रुके कहा, किसी काम का नहीं, सूख चुका है, इसे हटवा देना चाहिए। तभी पास बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, नहीं बेटा, इसे मत हटाना। यह थी राधा, गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित स्त्री। आंखों में वर्षों का अनुभव और दिल में अपार शांति। रमेश ने पूछा, माँ, यह तो मरा हुआ है, इसे क्यों बचाएं? राधा हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि यह प्रेम का पौधा है। रमेश ठिठक गया। पेड़ भी प्रेम से जीते हैं। उसने मन में सोचा। राधा बोली, इसे मेरी जेठानी संगीता ने लगाया था। हम दोनों ने मिलकर इसे सींचा। हमारे बीच कभी ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। उनकी आवाज में एक बीता हुआ समय बोल रहा था। आज यह सूखा दिखता है, राधा ने कहा, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी है। इसे पानी या धूप नहीं चाहिए, इसे बस दिल की सच्चाई चाहिए। रमेश ने सिर हिला दिया, पर मन नहीं माना। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा झगड़ा हो गया। राजू और मोहन, दो सबसे अच्छे दोस्त, एक पुरानी बात पर उलझ पड़े। गुस्सा इतना बढ़ा कि दोस्ती टूटने लगी। रमेश ने डांटा, समझाया, सजा दी, पर बच्चों के दिल नहीं पिघले। उस दिन रमेश पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे लगा, मैं पढ़ा सकता हूँ, पर रिश्ते नहीं सिखा सकता। शाम को वह राधा के पास पहुंचा। थकी आवाज में बोला, माँ, मैं हार गया। ये बच्चे मेरी बात नहीं समझते। बेटा, तुम दिमाग से समझा रहे हो, दिल से समझाने के लिए दिल चाहिए। उन्होंने सूखे पौधे की ओर देखा। कल बच्चों को यहाँ लाना। अगले दिन रमेश बच्चों को पौधे के पास ले गया। पूछा, क्या यह पौधा सुंदर है? बच्चे बोले, नहीं सर, ये तो बेकार है।
रमेश ने गहरी सांस ली। तुम्हारी दोस्ती भी अभी ऐसी ही है। झगड़े ने इसे सुखा दिया। अब सोचो, इसे छोड़ दोगे या फिर प्रेम से सींचोगे? राजू और मोहन चुप हो गए। पुरानी हंसी, साथ बिताए दिन, एक दूसरे की मदद, सब याद आ गया। धीरे धीरे दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने माफी मांगी, गले लगे। उस पल रमेश ने कुछ बदला हुआ महसूस किया अपने अंदर। कुछ दिन बीते। एक सुबह बच्चे दौड़ते हुए आए। सर, पौधे पर पत्ती आ गई। सूखी टहनी पर एक हरी पत्ती थी, छोटी पर जिंदा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पंडित जी ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रेम का फल है। रमेश की आंखें नम थी। आज उसे समझ आया, जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को थामे रखने का नाम है। उस दिन से रमेश सिर्फ शिक्षक नहीं रहा, वह रिश्तों का माली बन गया, क्योंकि उसने जान लिया था, प्रेम और सद्भाव का पौधा कभी नहीं मरता, बस उसे दिल से सींचना पड़ता है। हरी पत्ती निकलने के बाद भी रमेश का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसके भीतर एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या प्रेम सच में इतना ताकतवर हो सकता है? कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत की बैठक हुई। दो पड़ोसी परिवार, हरिहर और गोविंद, सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक पुराना रास्ता, एक छोटी सी जमीन और वर्षों की चुप्पी। बैठक में आवाजें ऊंची होने लगी। पुराने घाव फिर हरे हो गए। रमेश यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे लगा, ये बच्चे नहीं हैं, ये तो बड़े हैं। क्या यहाँ भी वही पौधा काम करेगा? बैठक के बाद राधा धीरे धीरे रमेश के पास आई। बोली, बेटा, जब बच्चे सीख जाते हैं तो बड़ों की बारी आती है। अगली सुबह रमेश ने एक अजीब काम किया। उसने दोनों परिवारों को स्कूल बुलाया और उन्हें उसी प्रेम के पौधे के पास ले गया। लोग हैरान थे। कोई बोला, एक पत्ती से क्या होगा? कोई हंसा। रमेश ने पहली बार ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास के साथ कहा, इस पौधे ने बच्चों की दोस्ती लौटा दी। अब देखना है, क्या हम बड़े लोग अपने रिश्ते लौटा सकते हैं? राधा आगे बढ़ी और बोली, इस पौधे की जड़ें जमीन में नहीं, हमारे दिलों में है। हरिहर और गोविंद की बरसों पुरानी बातें याद आ गईं। साथ खेत में काम करना, त्योहार मनाना, एक दूसरे का सहारा बनना। धीरे धीरे हरिहर की आवाज कांपने लगी। गलती मेरी भी थी। गोविंद की आंखें भर आईं। मैंने भी बहुत देर कर दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसी दिन गांव में कुछ बदल गया। रास्ता सिर्फ जमीन पर नहीं खुला, दिलों में भी खुल गया। कुछ हफ्तों बाद प्रेम का पौधा अब सिर्फ एक पत्ती नहीं था, उस पर कई नई पत्तियां आ चुकी थी।
बच्चे रोज उसे पानी नहीं, अपनी हंसी, अपनी दोस्ती और अपनी सच्चाई देते थे। रमेश अब समझ चुका था, यह पौधा एक प्रतीक था। जब जब रिश्ते सूखने लगे, बस प्रेम से उन्हें सींच देना चाहिए। उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ पौधे मिट्टी से नहीं उगते, वे इंसान के भीतर उगते हैं, और जब वे बढ़ते हैं तो पूरा समाज हरा हो जाता है। Subscribe for more videos.